ओम शांति। देखो, हम ये जो परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, परमात्मा की वाणी मुरली सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, थोड़ा समय लगता है। जिस प्रकार बच्चा गर्भ में 9 महीने रहता है, फिर जन्म होता है, जिस प्रकार सफ़र के अंदर में हम आपने ट्रेन में सफ़र किया हो, गाड़ी में सफ़र किया हो, तो गुफा से गुजरते हैं, तो गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन जब आप टनल से गुजर जाते हैं तो फिर प्रकाश आता है। अप एंड डाउन जो आ रहे हैं हमारे, जो कई बार हमें अंधकार सा दिखाई देता है, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता। तो जिस प्रकार 9 महीने गर्भ में रहे, इसी प्रकार धैर्यता पूर्वक आप इस ज्ञान को सुनिए परमात्मा के। आप 3 मंथ दीजिए पूरा दिल से, और 3 महीने के बाद में आपके मन में जो भी डाउट कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगे, है ना। जिस प्रकार हम वैष्णो देवी की यात्रा करी ना, हमने वैष्णो देवी की यात्रा करी तो पहले गुफा से होकर के गुजरते थे, और अभी तो खैर दूसरा रास्ता कर दिया तैयार, तो वहां से जाते हैं। तो जिस प्रकार हम गर्भ गुफा में आए वैसे ही दिखाई है वहां पर वैष्णो की यात्रा में, गुफा से होकर जाते हैं। वहां पर फिर 3 पिंडी के दर्शन होते हैं, माता का छत्र होता है। इसी प्रकार जो है हम अब जो मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर बाह्यमुखी रहते हैं दुनिया के अंदर में। जैसे हम उस वैष्णो देवी की यात्रा में गर्भ गुफा से होकर गुजरे, 3 पिंडी के दर्शन किए, इसी प्रकार जब हम मेडिटेशन करते हैं अंतर्मुखी होते हैं, तो अंदर में कई बार हमें अंधकार दिखाई देता है, मन नहीं करता ज्ञान सुनने का, योग लगाने का, परमात्मा को याद करने का। लेकिन आप देखिए, उस गुफा से गुजर करके ही आप उस परमात्मा त्रिमूर्ति है, उस परमात्मा का छत्र छाया जो है, जैसे वैष्णो देवी का छत्र दिखाया, ऐसे ही परमात्मा के छत्र का अनुभव करेंगे, परमात्मा की सुरक्षा का अनुभव करेंगे हम। 3 पिंडी के दर्शन माना क्या, परमात्मा त्रिमूर्ति, उसके दर्शन होंगे, हमारी मनोकामना पूरी होंगी। तो हम वैष्णो कुल के हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के हैं। तो अब हमें जो है, अब हम उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमने वो वैष्णो की यात्रा तो की, उस गुफा से तो गुजरे हम, लेकिन एक बात और कहते हैं उस गुफा के अंदर पापी मन वाले फंस जाते हैं, और जो है मोटे मोटे व्यक्ति भी निकल जाते हैं अगर मन शुद्ध है। तो इसी प्रकार अब जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, ज्ञान की यात्रा, धर्म की यात्रा है हमारी, अब उसमें क्या है, अगर हम पापी मन रखेंगे तो फिर हम उसमें वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, फंसेंगे, हमारा योग ध्यान नहीं लगेगा। अगर हम मन को शुद्ध रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो हमें पक्का दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे, स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का अनुभव, ये 100% होना ही है। बस अपने अपने मन को शुद्ध भाव से चलना है। अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन आप पार लगेंगे। इसलिए आप कम से कम, जैसे हमने माँ के गर्भ में 9 महीने का हमने टाइम दिया, तो सब्र रख करके, जैसे सबरी के पास राम आए थे, स्वयं आए थे, आप भी सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंट ना बनिए। पेशेंस रखेंगे तो आपके अंदर भी राम आ जाएंगे, आराम आ जाएगा। जो धर्मपिता आए हैं उन्होंने भी शक्ति है, लेकिन जब परमात्मा आते हैं तो पूरे संसार के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला देते हैं। जिस प्रकार जो धर्मपिता आए वो रात्रि के अंदर दिए के समान, जिस प्रकार दिया जलता है तो रोशनी करता है, धर्मपिताओं ने, संत महात्माओं ने धर्म का ज्ञान दिया, जागे और औरों को भी जगाने का प्रयास किया। इसी प्रकार परमात्मा जब आते हैं, माना ज्ञान सूर्य प्रकट होता है, और जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो फिर दियों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए गीता में कहा ना, हे अर्जुन, तू देह और देह के संबंधियों को भूल, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो परमात्मा जब आते हैं तो एक है संत मत, एक है मनुष्य मत, और एक है ईश्वरीय मत। तो जिस प्रकार अर्जुन के द्वारा गुरुओं का वध करवा दिया भगवान ने, मां श्री कृष्ण जी दिखाए हैं, लेकिन है कौन, परमात्मा। तो जो संसारों में जो गुरुओं की मत है, बहुत सारी अलग अलग मतें हो गई हैं, उस मतों में झगड़े हैं, आज धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। इसलिए भगवान आकर के कहते हैं, अब दिए को मत जलाओ, अब सूर्य उदय हो गया है, जो भगवान कह रहे हैं उनकी सुनो अब, है ना। तो आज क्या है, एक धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां में भी झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, तू ऊंचा ये नीचा, वो छोटा वो बड़ा, वो काला वो गोरा। तब भगवान आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बारे में कहा गया आदि सनातन देवी देवता धर्म।
और जो धर्म है उन धर्मों के अंदर क्या कहा गया, देखो धर्मपिता आए, उन्होंने कहा राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। तो इस धर्म की महिमा जो भगवान स्थापन करते हैं, उस धर्म की महिमा अलग अलग भाषा में कही गई है। जैसे राज करेगा खालसा, खालसा माने होता है प्योर, एकदम जिसमें कोई मिलावट ना हो, तो वो धर्म भगवान ही स्थापन करते हैं। और देखिए आप आगे चलेंगे, जैसे कि ईसा मसीह आए, उन्होंने कहा परमेश्वर का राज्य पवित्र मन वाले ही वहां पर प्रवेश करेंगे, बच्चे की तरह मन रखने वाले ही। बच्चा माने बचा, जो बचा हुआ होगा है ना झूठ कपट बेईमानी से, पवित्र मन लेकर के ही परमात्मा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर, जिसको बोलते हैं स्वर्ग। जब हम स्वयं की रग रग पर कंट्रोल करते हैं तब हम स्वर्गवासी बनते हैं। मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम कायम होगा, एक ईश्वर की हुकूमत होगी। तो एक ईश्वर कौन है? वो परम पिता परमात्मा। जब हम एक की मानते हैं, एक को जानते हैं, एक को मानते हैं और एक मत पर चलते हैं, तब एक धर्म स्थापन होता है। उनकी भाषा में वो इस्लाम है, हमारी भाषा में वो आदि सनातन धर्म है, और सिख भाषा के अंदर क्या है? वो खालसा धर्म, खालिस धर्म। तो सभी धर्मों के अंदर अलग अलग इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा की गई है, लेकिन लोग बट गए, अपने अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं। अब भगवान आकर के दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से अहंकार, और इसके पीछे पीछे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, घृणा। इसलिए क्या कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या है? नरक के द्वार हैं। तो आज लोग इसी के अंदर उलझे हुए हैं, और भगवान आकर के हमें मैन जो मूल, जो नरक, जो संसार बन गया है, उससे हम आजाद कैसे हों। तो भगवान मूल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़े डॉक्टर हैं। और दुनिया के डॉक्टर क्या है? वो ऊपर ऊपर काम करते हैं, खाली जितना उनकी समझ है वो उतना कार्य करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? वैद्यनाथ, डॉक्टरों के भी डॉक्टर। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को हराया, कहते हैं काली देह में कालिया नाग, इसी प्रकार हमारा शरीर क्या है? ये काली देह, पतित शरीर, और इसमें बैठा है कालिया नाग। वो कालिया नाग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब हमें इस कालिया नाग को मार करके भगाना है। जिसने कालिया नाग ने चारों तरफ में क्या फैला दिया है? विष फैला दिया, जहर फैला दिया, हमारे भीतर में नफरत भर दी है। तो अभी ये एक वो कालिया नाग दिखाया, और एक है भीतर के विकार, जिन्होंने सबको कर दिया बेकार, लाचार, बीमार बना दिया है। तो बाबा कहते हैं जो श्री कृष्ण ने लीलाएं करी हैं वो तुम बच्चों को भी करनी है। बड़ी गुप्त है, आध्यात्मिक लीला है। किनके बारे में बात चल रही है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा में भी क्या है? माँ छुपी हुई है। परमपिता परमात्मा शिव उनके तन में आते हैं, इसलिए क्या दिखाते हैं? आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर। तो परम पुरुष परमात्मा उनके तन में आते हैं, और ये उनकी स्त्री हो जाती है, और इनके मुख से हम ज्ञान सुनते हैं, और इस ज्ञान को सुनने से हमारा जन्म होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कौन निकले? ब्राह्मण निकले। तो हम बच्चे कौन हैं? ब्राह्मण है। ब्राह्मण सो देवता, देवता बनने की पढ़ाई है ये।